प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में आज की सुबह दिखाई। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन को आपके सम्मुख लेकर आए हैं और आज का जो शीर्षक है वो है परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना। ये शीर्षक बहुत ही महत्वपूर्ण है और शीर्षक ही नहीं लेकिन इसका पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना ये आपके और मेरे लिए बहुत ही आशीषमय बात है, बहुत ही आनंद का विषय है, बहुत ही उत्साह की बात है और मेरे और आपके जीवन के लिए ये एक बहुत ही उत्तम निर्णय है करना कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर सकें। प्रिय भाई बहनों, जब हम आराधना करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं या परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने का अनुभव लेते हैं। बहुत से लोग वास्तव में जो है जब संगति करते हैं अलग अलग माध्यमों से, तो वो एक अपना समय ऐसे निकाल देते हैं, लेकिन वो शांत होकर परमेश्वर की उपस्थिति में उससे सुनने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। और इसीलिए जब हम उसकी उपस्थिति में नहीं ठहरते हैं तो हम परमेश्वर से कुछ सुन नहीं पाते हैं और परमेश्वर से हम कुछ समझ नहीं पाते हैं। बहुत से लोग बड़ी बड़ी सभाओं में भी जाते हैं और वहां पर वो उन बड़ी सभाओं का आनंद लेते हैं, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है कि लोग परमेश्वर की उपस्थिति में एकांत में समय बिताते हैं या उसके साथ संगति करते हैं। आज का जो शीर्षक है वो इसी बात के ऊपर है, परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना। परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना के विषय में हम व्यवस्था विवरण उसके 34 अध्याय उसके 10 पद में देखते हैं और यहां पर मूसा के बारे में लिखा है। यहां लिखा है, और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। यहां पर लिखा है कि मूसा के तुल्य इज़राइल में कोई ऐसा नबी नहीं उठा या था जिससे यहोवा परमेश्वर ने आमने सामने बातें की हैं। इसका अर्थ है कि मूसा ही एक वो व्यक्ति है जिससे परमेश्वर ने बहुत ही नजदीकी से बातचीत की है, बहुत ही क्लोज रिश्ते में उसने परमेश्वर को समझा और जाना है। और इसलिए जो नजदीक का रिश्ता है, एक उसके सम्मुख बैठने का जो रिश्ता है, वो हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर या ठहरकर हम प्राप्त करते हैं। तो यहां पर व्यवस्था विवरण उसके 34 के 10 में वास्तव में मूसा के बारे में इस तरह के बारे में कहा गया है कि मूसा वो व्यक्ति है जो जिसके सामने परमेश्वर आमने सामने बातचीत करता था, परमेश्वर उससे बातचीत करता था। वास्तव में हम जो है परमेश्वर से बातचीत का रिश्ता को नहीं निभा पाते हैं, हम परमेश्वर से बातचीत करने का रिश्ता को नहीं समझ पाते हैं। हम परमेश्वर सुनने और उससे बातचीत करने का जो तरीका है उसका हम अभ्यास में नहीं लाते हैं, लेकिन हम कई बार एक तरफा ही हमारी तरफ से प्रत्युत्तर रहता है। हम परमेश्वर के लिए अपने मुंह को खोलते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत कम समय है कि हम वास्तव में उसकी उपस्थिति का आनंद लेते हैं। और जिससे परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, मुझसे बातचीत करता है और हम उसकी गुण बातों को समझते हैं। मूसा वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के नजदीकी में गया और जिसने परमेश्वर से, वचन में लिखा है कि उसने परमेश्वर ने उससे आमने सामने बातचीत की है। परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना जो दूसरी बात है वो एक अनुशासन है। हम वास्तव में अनुशासित नहीं रहते हैं कि हम हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर सकें।
कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने का जो समय है, कई बार महीनों बाद आ सकता है, कई बार सप्ताहों के बाद आता है, और हो सकता है कुछ लोगों के पास ये समय हो सकता है कभी वो अनुभव भी न करते हों। जैसे कि हम आज प्रार्थना करते हैं, कल नहीं करते हैं, और फिर हम एक हफ्ता बाद करते हैं सप्ताह में, और फिर हम सप्ताह में कभी 2 बार करते हैं। इस तरह से प्रार्थना भी एक अनुशासन है, और जब हम अनुशासन में प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम वास्तव में प्रार्थना को नहीं कर पाते संसार के लिए, और लोगों के लिए हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। उसी रीति से यह भी एक अनुशासन है। यदि आप अनुशासित होकर परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं और उससे सुनते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो परमेश्वर लगातार आपके और हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को लगातार बढ़ाते जाते हैं, उस रिश्तों को बनाते जाते हैं। अगर आप दो लोग आपस में संगति न करें तो उनका रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं होगा, वो एक दूसरे को नहीं जान पाएंगे। लेकिन जब 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं और संगति करते हैं और अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, तब वो एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे को जान पाते हैं। इसी तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना का अर्थ है कि परमेश्वर को और अधिकाई गहराई से समझना है और उसको जानना है, उसके साथ एक क्लोज रिश्ते में जुड़ जाना है। इस तरह से हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने का आनंद उठाते हैं। मूसा के ही बारे में हम पाते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 33 अध्याय उसके 12 और 13 पद में यहां लिखा है, और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तुम मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताता कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। मूसा यहां पर परमेश्वर से प्रश्न करता है, तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरी अनुग्रह की दृष्टि है। और यहां पर मूसा अपने बता रहा है कि परमेश्वर उसको कहता है कि तू मेरे चित्त में बसा है और इसलिए मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है। परमेश्वर मूसा के लिए कहता है कि जो उसका नाम है वो परमेश्वर के चित्त में बसा हुआ है, परमेश्वर के हृदय में बसा हुआ है। और इसलिए हम देखते हैं कि मूसा जो था परमेश्वर के साथ एक गहरी संगति में था, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो है मूसा से बहुत नजदीकी से बातचीत की है। वास्तव में परमेश्वर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को एक निपुण अगुवा बनाने के लिए जब तैयार हुआ तो वो किस रीति से हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर के नजदीक में गया। मूसा 40 साल तक परमेश्वर के पास उसके नजदीक में बना रहा, और इसलिए हम जानते हैं कि वास्तव में मूसा जो है परमेश्वर कहता है उसको कि वो उसके चित्त में बसा हुआ है, उसके हृदय में बसा हुआ है मूसा, और उसकी जो अनुग्रह की दृष्टि है उस पर से नहीं हटी है। हम 13 पद में पाते हैं, और यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। कितना सुंदर बात है। अगर वो कहता कि यदि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मेरे जिंदगी में है, मूसा के जीवन में है, तो मूसा कह रहा है कि मुझे अपनी गति को समझा दे, मुझे अपनी गति को समझा दे। वास्तव में परमेश्वर को और अधिक मूसा जो है वो समझना चाहता है और जानना चाहता है। जितना उसने 40 साल में महसूस किया है उससे बढ़कर वो चाहता है कि वो और अधिक परमेश्वर को जाने और समझे, परमेश्वर की और नजदीकी में जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर जाए। और इसलिए वो चाहता है कि मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे मैं जब तेरा ज्ञान पाऊं, परमेश्वर जब मैं ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। इसकी भी शुद्धि कर कि मैं यह जाति तेरी प्रजा है, और इसकी शुद्धि कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। वास्तव में मूसा यहां पर परमेश्वर को और अधिक समझना चाहता है। वो कह रहा है कि मुझे अपनी गति को समझा दे। वो कहता है कि ताकि मैं तेरे ज्ञान को और पा सकूं, परमेश्वर के बारे में और अधिक समझ सकूं, अपने परमेश्वर के बारे में और अधिक जान सकूं। और प्रिय भाई और बहनों, वो हम तब वास्तव में परमेश्वर की गति को समझते हैं और उसके ज्ञान को समझ पाते हैं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में
ठहरते हैं। जब परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन ठहरने का अभ्यास करते हैं, हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और ठहरते हैं और परमेश्वर से बातचीत करते हैं, वास्तव में क्या आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं हर दिन? क्या आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं हर दिन? क्या आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने का चुनाव लेते हैं? या आपके मेरे पास इस तरह का हृदय है कि हम परमेश्वर की गति को समझने का प्रयास करते हैं जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं? मूसा वो व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की गति को समझने का प्रयास किया, लगातार परमेश्वर की संगति में जाकर, लगातार परमेश्वर के साथ बैठने के द्वारा। इस रीति से हम जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठते हैं तो हम और अधिक अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ और गहरा रिश्ता बनाते हैं और हम परमेश्वर के ज्ञान को, उसके गुण बातों को समझते हैं फिर जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं। इसलिए आप यह न करें कि आप मात्र जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं आप मात्र एक फॉर्मेलिटीज के लिए परमेश्वर का वचन न पढ़ें, लेकिन को प्रयास करें कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सके। जब आप आराधना करते हैं आप सिर्फ चिल्लाएं नहीं और सिर्फ आप वास्तव में लोगों को भीड़ कर देखकर ही उनके समान न चले, लेकिन आप प्रयास करें कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर सकें, आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर सके और परमेश्वर के बारे में और अधिक समझ प्राप्त कर सके, जो वास्तव में उसके ज्ञान को समझ सके कि परमेश्वर कौन है। इस तरह से मूसा जो था उसने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का निर्णय लिया और हम जानते हैं कि तब उसने इस बात को कहा कि परमेश्वर मुझे अपनी गति को समझा दे। आइए प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का अभ्यास करें। हर दिन हम चुनाव करें कि आप जो है अपने परिवार के साथ या व्यक्तिगत रीति से आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का प्रयास करें, अभ्यास करें, ताकि आप परमेश्वर को और अधिक समझ सकें। दूसरी जो बात है जो मैं कहना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं तब परमेश्वर हमें एक आत्मिक पाठ पढ़ाता है। और वो आत्मिक पाठ क्या है? वो फर्क लोगों के लिए फर्क रीति से हो सकता है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं तब परमेश्वर आपको एक अद्भुत रीति से आत्मिक पाठ को पढ़ाता है। मैं प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय उसका 1 पद की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, जब पेंतकुस्त का दिन आया तब वे सब एक जगह इकट्ठे थे। है ना? ये उन प्रेरितों के बारे में है जो पवित्र आत्मा के उतरने का इंतजार कर रहे थे और ये सब एक साथ थे। यहां लिखा है वो क्या थे? इकट्ठे थे। वे इकट्ठे थे। जब पेंतकुस्त का दिन आया वो सब एक जगह इकट्ठे थे। दूसरी बात हम पढ़ते हैं प्रेरितों काम के ही 2 का 37 पद में, जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में उतरा, और इसमें लिखा है 37 में, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? तो क्या होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं तो परमेश्वर केवल आपके द्वारा काम नहीं करता है, परंतु परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। वो सिर्फ आपके द्वारा काम नहीं करता, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं तब परमेश्वर आपको एक आत्मिक पाठ पढ़ाता है, उसका कुछ परिणाम होता है। और हम इसी प्रेरितों काम में देखते हैं कि जब ये लोग इकट्ठे थे साथ में, 120 लोग जो इकट्ठे थे, ये परमेश्वर की बाट जो रहे थे, तब 2 का 37 पद कहता है कि सुनने वालों के हृदय छिद गए जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, और शेष पतरस और प्रेरितों पूछने लगे भाई हम क्या करें?
इसी के 2 अध्याय के 44 से 47 पद में लिखा है प्रेरितों के काम के, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे थे और उन सब की वस्तुएं साझे की थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता तो थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते और आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। अगर आप इसकी ओर ध्यान दें, इन पदों की ओर, प्रेरितों के काम की पुस्तक में जो ये 120 लोग इकट्ठे थे, परमेश्वर ने न सिर्फ इनको इस्तेमाल किया उस पहली शताब्दी में, उस पहली शताब्दी कलीसिया में परमेश्वर ने न मात्र इनको सब काम इनको इस्तेमाल किया, लेकिन परमेश्वर ने इनके जिंदगी में अद्भुत काम किया। जैसे मैंने कहा, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं तब परमेश्वर हमें एक आत्मिक पाठ पढ़ाता है। दूसरी बात मैंने कही, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं तो परमेश्वर सिर्फ आपको ही इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आपके जीवन में काम करता है। यह महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए इस प्रेरितों काम की पुस्तक में हम इन लोगों को देखते हैं, जब ये परमेश्वर की आत्मा इनके ऊपर उतरा तो ये मात्र इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन इनके जीवन में एक बहुत बड़ा काम हुआ। ये इस्तेमाल किए गए परमेश्वर के राज्य के लिए, ये सामर्थ्य से भर गए। इनकी यहां वचन में लिखा है कि जो विश्वास करने वाले थे वो इकट्ठे हो गए, उनकी चीजें साझे की हो गई। कहना करता है कि वो बांटने लग गए। बांटना बहुत मुश्किल है प्रिय भाई बहनों, लेकिन ये बांटने लग गए। यहां लिखा है उनकी संपत्ति और अपने सामान को बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी वो बेचते थे और बांटते थे। यहां पर इस तरह से वो संगठित हो गए, और यहां पर वास्तव में परमेश्वर ने इनके जिंदगी में बड़ा काम किया। परमेश्वर ने इनको इस्तेमाल भी किया, लेकिन परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। प्रिय भाई बहनों, कई बार हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में बैठते हैं, परमेश्वर हमें बहुत अद्भुत आत्मिक पाठ पढ़ाता है जो मनुष्य के नजरिए से बिल्कुल फर्क है। जो मनुष्य दृष्टिकोण से असंभव है, परमेश्वर के दृष्टिकोण से वो संभव हो जाता है। इसीलिए इन लोगों ने, यहां पर वचन में लिखा, इनमें कोई गरीब नहीं था। ये सब एक दूसरे की जरूरत को जानते थे। एक सामुदायिक जीवन इनका बहुत ही सक्रिय था, क्योंकि परमेश्वर ने इनके जीवन में कुछ काम कर दिया था। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति जब हमारे जीवन में होती है, परमेश्वर हमारे जीवन को एक नया पाठ पढ़ाता है, हर दिन एक नया तरीका सिखाता है, हर दिन जीने का एक नया नजरिया दिखाता है। प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर का वचन जीवित है, जो हमारे जीवनों को बदल देता है और हमारा देखने का नजरिया को परिवर्तित करता है, और हमारे देखने की और समझने की समझ को वो जो मनुष्य मात्र से है उससे बढ़कर परमेश्वर के दृष्टिकोण से वो दिखाता है। तो परमेश्वर न मात्र आपको और मुझे इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे बढ़कर वो आपके जीवन में काम करता है जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं। यही इनके साथ हुआ। इन्होंने चीजों को बांटा, इन्होंने एक मन हो गए, एकता इनमें आ गई। कई बार हम अनेकता में जीते हैं, डिसयूनिटी में रहते हैं, लेकिन एकता में जुड़ गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनको संगठित कर दिया था। प्रिय भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर ने सिखाया, परमेश्वर ने उन्हें देना सिखाया, परमेश्वर ने उन्हें जीना सिखाया। परमेश्वर की वो स्तुति करते थे और वो हर दिन एक दूसरे को घर घर जाकर रोटी तोड़ते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन में काम कर दिया। तो मात्र परमेश्वर हमें इस्तेमाल ही नहीं करता, लेकिन उससे बढ़कर आपके और मेरे जीवन में काम करता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। आइए मैं एक उदाहरण और बताता हूं। प्रेरितों के काम के ही 10 अध्याय के 28 और 29 पद में यहां पर हम 2 व्यक्तियों के बारे में पाते हैं इस अध्याय में, जिसमें कुरनेलियुस के बारे में और पतरस के बारे में हम पढ़ते हैं। कुरनेलियुस एक अन्य जाति था
गैर यहूदी था, लेकिन पतरस यहूदी था। और पतरस की विचारधारा यह थी, और यहूदियों की विचारधारा यह थी कि वो किसी गैर यहूदी के घर में न जाए, यहां तक कि भोजन न करे। वो उनको अछूत मानते थे, यहूदी गैर यहूदी को अछूत मानते थे। लेकिन कितना सुंदर बात है, जब कुरनेलियुस प्रार्थना कर रहा था, उसने देखा कि कोई व्यक्ति उसके पास भेजा गया है। उस वचन में लिखा कि हे कुरनेलियुस, परमेश्वर ने कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरे दान स्मरण किए गए हैं। और उसी समय पतरस भी दर्शन को में देखता है कि एक चादर जो है स्वर्ग से नीचे उतरती है और विभिन्न प्रकार के चौपाए और पशु पक्षी उसमें होते हैं। और पतरस को कहता परमेश्वर, पतरस उठ, मार और खा। तब पतरस कहता है मैं एक यहूदी हूं, कैसे मैं अशुद्ध वस्तु को नहीं खा सकता। परमेश्वर ने उससे कहा जिन चीजों को परमेश्वर ने शुद्ध ठहरा दिया उसे अशुद्ध मत कहे। इस दृष्टांत से, इस खंड से परमेश्वर इस बात को सिखा रहा दोनों को, पतरस को खासकर, कि परमेश्वर ने जिस गैर यहूदी को शुद्ध ठहरा दिया उसे अशुद्ध मत कहे। एक अन्य जाति को अशुद्ध मत कर। वो परमेश्वर की नजर में बहुत ही महत्वपूर्ण है वो व्यक्ति। और इसीलिए पतरस जब इस विचार में था, और पतरस जब ये सोच रहा था, पतरस ने जब परमेश्वर ने उससे बातचीत की, तब पतरस क्या कहता है? पतरस कहता है इसी 10 अध्याय के 34 पद में, तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर एक जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। पतरस की समझ खोल दी पवित्र आत्मा ने, पतरस के विचार को बदल दिया। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, मुझे निश्चय हुआ कि मैं किसी के पक्ष न करता, वरन हर एक जाति जो उससे डरता है और धर्म का काम करता है उससे वो भाता है। परमेश्वर जो है गैर यहूदी और यहूदियों का परमेश्वर है। परमेश्वर हर एक जाति, हर एक समुदाय का परमेश्वर है। परमेश्वर की नजर में कोई छोटा और बड़ा नहीं है। परमेश्वर की नजर में कोई मतभेद नहीं है। परमेश्वर इंसान को जब बनाया बहुत ही सुंदर बनाया है। लेकिन अगर हम विश्व को देखें, विश्व इन तमाम बातों में बंट गया है, रंग भेद में, जातिवाद में, इस तरह से जो है विश्व बंटा हुआ है। और यहां पर वही बात थी, पतरस यहूदी था और कुरनेलियुस गैर यहूदी था, जो उसके घर कभी न जाता था, कभी नहीं खाता था। और इस रीति से पतरस को परमेश्वर ने सिखाया कि पतरस, जिसको मैंने शुद्ध ठहराया तो उसे अशुद्ध मत कहा, उससे अशुद्ध मत कहा। तब पतरस को समझ में आ गई कि हां, मैं जान गया हूं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति ने पतरस के हृदय को बदल दिया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और ठहरते हैं, और यहां पर पतरस प्रार्थना में था, और प्रार्थना में जब होते हैं और परमेश्वर सुनने का जब प्रयास करते हैं, तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन में काम करता है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। पतरस यहां पर मात्र इस्तेमाल ही नहीं हुआ, कुरनेलियुस के घर ही नहीं गया, लेकिन उसका हृदय भी बदल गया, और इसीलिए वो योग्य हुआ कि वो कुरनेलियुस के घर जा सके। वो कुरनेलियुस के घर गया क्योंकि उसकी जब प्रार्थना में था, परमेश्वर ने उसने सुना और परमेश्वर ने उससे बातचीत करी। तब पतरस ने कहा, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रिय भाई बहनों, वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का दूसरा जो अर्थ है, आपके जीवन में परमेश्वर कार्य को होना। परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। परमेश्वर आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आता है। और यही शुभ समाचार की सामर्थ्य है, यही वचन की सामर्थ्य है, परमेश्वर के वचन की। क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में बदलाहट लेकर आता है, जैसे उसने पतरस के जीवन को बदल दिया है। यहां पर वो पतरस जो कुरनेलियुस के घर नहीं जाता था। प्रिय भाई बहनों, वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने का अर्थ है कि वो आपके जीवन में काम करता है और आप उसको मौका देते हैं कि वो आपके जीवन में काम करे।
इस रीति से पतरस जो है कुरनेलियुस का घर गया और उसने मसीह का शुभ संदेश, शुभ समाचार जो है उसको सुना दिया। कितना अद्भुत बात है परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना या उसके साथ सहभागिता का जीवन जीना, कितना सुंदर बात है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति जो है हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती है। शुभ समाचार जो है हमारे जीवन को बदल देता है और परमेश्वर का वचन सामर्थ्य रखता है हर एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। इस तरह से पतरस जो है, जो सामाजिक रीति से दूर थे, कुरनेलियुस और पतरस वो एक हो गए प्रभु यीशु मसीह में। यहां पर इस बात को हम समझते हैं इस स्वप्न के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने का जो दूसरा अर्थ है वो हमारे जीवन को बदल देता है, हमें इस्तेमाल ही नहीं करता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके और मेरे जीवन में काम करता है। अगर आपको ध्यान हो, और मैं कई बार इसकी चर्चा करता हूं, आपको ध्यान हो जब हबक्कुक नबी परमेश्वर के पास गया, शिकायत की, प्रभु वे लोग तो खूब फल फूल रहे हैं, जो विधर्मी हैं या अपराधी हैं वो तो खूब फल फूल रहे हैं। ऐसा शिकायत करके हबक्कुक जो है वो परमेश्वर के पास जाता है, लेकिन परमेश्वर को हबक्कुक सिखाता है। और जब हबक्कुक को समझ में आ जाती है तो वो क्या कहता है, चाहे अंजीर के वृक्ष में फल न लगे और दाखलता में फल न लगे, मैं आनंदित और मगन रहूंगा। मैं अपने परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी जो शिकायतें थी उसके विपरीत परमेश्वर ने उसको सिखा दिया कि उसको कैसा जीना है। वास्तव में परमेश्वर आपको और मुझे जीने को कैसा जीना इसकी शिक्षा देता है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का अर्थ है कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में काम करता है। आप महसूस करेंगे, आप जानेंगे। वे लोग जो लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं, परमेश्वर हर दिन उनको बदलता जाता है। परमेश्वर उनको अंश करके बदलता जाता है। वे परमेश्वर के स्वभाव में जीते जाते हैं और परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते जाते हैं। इस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने का अर्थ है कि वो आपके जीवन में काम करता है। आपको मात्र सिर्फ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आपके जीवन में काम करता है। तीसरी बात, परमेश्वर के उपस्थिति में जब हम ठहरते हैं, जो तीसरी बात हम देखते हैं, हम अपने हृदय में शांति को प्राप्त करते हैं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं। अगर जहां मैं शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं, आज हम देख सकते हैं बहुत से लोग अपने जीवन में अशांत का जीवन जीते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। बहुत से लोग चिंता के अनुसार, बहुत से लोग आर्थिक तंगी के अनुसार, बहुत से लोग टूटे संबंध के अनुसार, बहुत से लोग फर्क प्रवृत्ति से लोग अशांत जीवन जीते हैं। बहुत से लोग सब कुछ होते हुए भी अशांत जीवन जीते हैं। आप यह ना सोचे कि सब कुछ होने के बाद भी आप शांत जीवन जिएंगे, ऐसा नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी लोग अशांत का जीवन जीते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं, तब परमेश्वर हमें शांत जीवन जीना सिखाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोगों के लिए जो है आपातकाल का सामना करने के लिए मुश्किल रहता है, लेकिन परमेश्वर के नजर में जो आपके लिए आपातकाल है, परमेश्वर के नजर में वो उसके लिए आपातकाल नहीं है। जो समस्या आपके नजर में बहुत कठिन है और मुश्किल है और परेशानी भरी है, जिससे आप अशांत रहते हैं और परेशानी का जीवन जीते हैं और दुख का जीवन जीते हैं, वो उस नजर से वो आपके लिए हो, भले ही आपातकाल की परिस्थिति हो, लेकिन परमेश्वर के लिए वो आपातकाल नहीं है। परमेश्वर परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। लेकिन आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं, तब परमेश्वर जो है आपके हृदय को शांति से भर देता है। वो शांति जो संसार नहीं देता, वो शांति परमेश्वर के हृदय की जो शांति है, परमेश्वर के वचन की जो शांति है, वो हमारे हृदय में राज करती है। भजन संहिता उसके 62 के 5 में लिखा है,
हे मेरे मन यहोवा के सामने चुपचाप रहा, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। यहां पर भजनकार करके हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। वास्तव में बहुत से समय में हम यहां पर कहना करता कि हम बहुत बार हमारे सोच और विचार चलते रहते हैं। हम कई बार अपने बिस्तर में आसानी से नहीं सोते हैं। हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम चिंताग्रस्त रहते हैं। आपका मन, आपका जो माइंड है वो आपको बहुत बहुत जगाता है, वो आपको परेशान करता है। आप विचलित रहते हैं, आप परेशानी का जीवन जीते रहते हैं, क्योंकि आपका मन लगातार चलता रहता है, लगातार सोचता रहता है, लगातार विचार करता रहता है। और इसलिए ही आपका मन जब लगातार विचार करता रहता है और सोचता रहता है, तो इस परिस्थिति में आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं ठहर पाते हैं, क्योंकि आपके मन में बहुत सारा बेचैनी है। आपका हृदय बेचैन से भरा हुआ है। आपका हृदय शिकायतों से भरा हो सकता है। यह शिकायत, वो शिकायत, बहुत प्रकार की शिकायतें आपके पास हो सकती हैं। बहुत प्रकार की अपेक्षाओं की वजह से भी आपके पास बहुत सारे, आपका मन चलता रहता है और आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं ठहर पाते हैं। आप उसकी जो शांति है, उसकी जो शांति, उसको रिसीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लगातार आपका मन चलता रहता है। लगातार आप परेशान रहते हैं, लगातार आप बेचैन रहते हैं भविष्य के बारे में और तमाम और कई प्रकार से आपके और मेरे जीवन के में उथल पुथल चलती रहती है। ऐसा हृदय जो है परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए मुश्किल होती है। ऐसे हृदय को, वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाता है, क्योंकि वो मौका नहीं देता है, वो मौका ही नहीं देता है। इसलिए भजन संहिता जो अभी हमने पढ़ा 62 का 5 में, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। जब आप चुप रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने का प्रयास करते हैं, जब आप चुप हो जाते हैं, अपने इच्छा विचारों को शून्य करने का प्रयास करते हैं, तब परमेश्वर की शांति को आप रिसीव कर पाते हैं। तब परमेश्वर की जो शांति जो वर्णन से बाहर, उसको प्राप्त करते हैं। इसलिए वो कहता है कि चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी पर है। आज हम देखते हैं, मैं देखता हूं, हम संसार देखता है, प्रिय भाई बहनों, वे लोग जो संसार में जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, प्रिय भाई बहनों, वो वास्तव में रोड में चलते हैं, कहीं कहीं जीवन बिताते हैं। लोग उनके ऊपर हंसते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मालूम क्यों उनकी मानसिक शांति करने होने की वजह से, उनके मानसिक रोग की वजह से वो अपने हृदय में बहुत बेचैन रहते हैं। वो अपने मन को चलाते रहते हैं, वो फर्क हरकतें करते हैं। ऐसे लोगों के साथ में हमें हर बार वास्तव में प्रेम भाव दिखाना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ में हमें प्रेम का आचरण करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ हमें सहायता करनी चाहिए, ना कि हंसकर, ना कि किसी और माध्यम से उनका मजाक करें, क्योंकि हम जानते हैं कि वो उनके हृदय में क्या गुजर रही है। ऐसे संसार में बहुत से लोग हैं। आइए हम उनको अपना प्रेम प्रकट करें। आइए मसीह का प्रेम उन तक पहुंचा है, क्योंकि वो शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके हृदय में बहुत बेचैनी है। इसी रीति से एक जो अशांत मन है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठता है, वो विचलित रहता है। लेकिन एक वो मन, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का प्रयास करते हैं, तो आपका जो विचलित मन है वो परमेश्वर के आनंद से भर जाता है, परमेश्वर के वचन से भर जाता है। और जब वो परमेश्वर के वचन से भर जाता है, तब आप जो है परमेश्वर की शांति में जीते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं। आप ठहरते हैं उसकी उपस्थिति में, और आपका हृदय, आपका आनंद बढ़ता जाता है। आइए हम इस अभ्यास को करें, ऐसा जीवन शैली को जिए
यहां पर मती 6:6 में हम इस तरह से लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहां पर लिखा कि जब तू प्रार्थना करे तो जाकर क्या कर, गुप्त में जा, अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और पिता के सामने प्रार्थना कर। वास्तव में प्रार्थना एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है आपके और मेरे लिए। आप एकांत में जाइए, गुप्त स्थान में जाइए और परमेश्वर के सम्मुख बैठिए और प्रार्थना में जाइए और प्रार्थना में रहिए, ताकि आप परमेश्वर की अद्भुत शांति को प्राप्त कर सके, आप परमेश्वर की आनंद की भरपूरी को प्राप्त कर सके। प्रार्थना वास्तव में परमेश्वर की शांति को लेकर आती है हमारे जीवन में। इसीलिए आप एकांत में जाइए, गुप्त में जाइए, उपरोक्त कोठरी में जाइए, एक कमरे में जाइए, अलग अलग ऐसा समय चुनिए जिसमें आप डिस्टर्ब ना हो, ऐसा टाइम चुनिए ताकि आप खुलकर अपने परमेश्वर के सम्मुख में ठहरने का अभ्यास कर सकें। और जो आपकी मानसिक स्थिति है, जो आपका बेचैन मन है, जो आपको परमेश्वर के उपस्थिति बैठने को नहीं रोकता, वो तब परमेश्वर के उपस्थिति में आप बैठ सकोगे। वो है प्रार्थना करना, प्रार्थना में बैठना। इसलिए आप प्रयास करें कि परमेश्वर की जो शांति जो है उसकी उपस्थिति में ठहरने से प्राप्त होती है, उसके लिए आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। आप देखेंगे कि जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर परिवर्तन को लेकर आएगा। परमेश्वर तमाम उन बंधनों को तोड़ देता है जो आपके सोच विचारों को सोने नहीं देते हैं, जो आप सो नहीं सकते हैं। परमेश्वर तमाम उन चिंताओं को मुक्त कर देगा प्रार्थना के द्वारा जो आप परमेश्वर मुख में आते हैं। आप सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन पर आपका विश्वास बढ़ रहा है। आप आशा करना सीख जाएंगे परमेश्वर के वचन पर जब आप प्रार्थना करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आप चैन के साथ जिएंगे और चैन के साथ सोएंगे और चैन के साथ खाएंगे जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उससे ठहरेंगे और प्रार्थना करेंगे। इसलिए आइए पवित्र आत्मा का स्वागत करें, परमेश्वर स्वागत करें कि वो आप मौका दें कि और आप उसके सम्मुख जाएं कि परमेश्वर मैं आपके सम्मुख बैठना चाहता हूं, आपकी उपस्थिति में बैठना चाहता हूं। और तब वचन में लिखा है परमेश्वर की जो शांति जो वर्णन से बाहर है तुम्हारे हृदय में राज करेगी, आपके हृदय में राज करेगी फिर वो। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने का अभ्यास कीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने का अभ्यास कीजिए। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरेंगे तो परमेश्वर आपको आनंद से भर देगा। परमेश्वर की हमारे देखने की दृष्टि बदल जाएगी, हमारी सोचने की, हम परमेश्वर की नजर से चीजों को देखेंगे। तमाम जो बंधन है वो टूट जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति बैठने के लिए। इसलिए आइए परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने का अभ्यास करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना पर स्वरों को झुकाएं। स्वर्गीय पिता, इस समय मैं आपके सम्मुख आता हूं प्रभु। परमेश्वर में धन्यवाद देता हूं प्रभु आज के सुबह के लिए, खासकर मेरे भाई बहनों के लिए प्रभु जो आज इस समय में इस वचन को सुन रहे हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आप उनके हृदय को शांति से भर दीजिए। यदि वो किसी भी तरह से विचलित हैं, परेशानी में हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं ठहर पाते हैं, तो होने दे वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में जा सके, ताकि परमेश्वर के शांति उनको अनुभव प्राप्त हो सके। मेरी प्रार्थना पिता, तेरे लोग जो तेरे कहलाते हैं वो तेरे पास जब आए तो परमेश्वर आप उनके द्वारा सिर्फ काम न करें इस राज्य का, लेकिन आप उनके जीवनों को भी बदल दीजिए पिता। ये मेरी प्रार्थना है। जो किसी भी कारणों से संघर्ष कर रहे हैं अपनी आदतों में, अपनी बुरी हैबिट्स में, आप उनका जीवन को बदल दीजिए। मेरी प्रार्थना है पिता, जो लोग समय नहीं निकाल पाते हैं, जो लोग अभ्यास नहीं कर पाते हैं, जो लोग अपने काम में व्यस्त हैं, मेरी प्रार्थना है पिता
आप उनके हृदय पर में बातचीत कर कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सके, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सके और परमेश्वर की आवाज को सुन सके। ये मेरी प्रार्थना है। आप बच्चों के जीवन में, बड़े लोगों के जीवन में, बुजुर्ग लोगों के जीवन में, हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा पर काम कर और होने दे। अपने लोगों को परमेश्वर अपने वचन के अनुसार जीना सिखा। ये मेरी प्रार्थना है। हम धन्यवाद देते हैं, हम विश्वास करते पिता, आज आपने ये प्रार्थना सुन ली है। धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।